हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल की इंग्लिश क्लास में वेलकम और स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आज के इंग्लिश क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन फिनिट्स वर्ब यानी नॉन फिनिट वर्ब क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आज इसे पढ़ेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यानी प्रार्थना करता चाहता हूँ कि आप हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता है, कुछ आप लोगों को हेल्प मिलता है तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि अच्छा लगता हो तो कमेंट बताइए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, और यदि कोई कमियां हो तो बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूं। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे नॉन फिनिट्स वर्ब में इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग। चलिए देखते हैं आज का क्लास। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है, इंग्लिश का क्लास, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ये सभी विद्यार्थी जो ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं यानी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी इस क्लास को अच्छी तरह से समझे, जिससे उनको बहुत ही मदद मिलेगा इंग्लिश बोलने में, लिखने में, समझने में। देखिए आज का हमारा इंग्लिश का क्लास है नॉन फिनिट वर्ब। देखिए नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है, इसके लिए हमने पिछले क्लास में करा चुका हूँ कि नॉन फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, ये करा चुका हूँ। लेकिन एक बार थोड़ा बता देता हूँ। देखिए क्रिया में जो मैन वर्ब अपना रूप बदलते नहीं है, टेंस के सब्जेक्ट के यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वे अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। यानी टेंस में जो वर्ब यानी सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार अपना रूप ना बदलें, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। तो ये हमने पिछले क्लास में करा चुका हूँ। फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब में अंतर क्या होता है और उसे परिभाषा करा चुका हूँ, डिफिनेशन करा चुका हूँ। उस क्लास को जाके देखिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन फिनिट वर्ब के प्रकार और एक एक करके उसे समझेंगे। चलिए देखिए नॉन फिनिट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है इन्फिनिटिव वर्ब यानी इसे क्रिया का मूल रूप कहते हैं। दूसरा होता है जेरंट यानी वर्ब क्रियावाचक रूप होता है। और तीसरा होता है पार्टिसिपल यानी जो कृदंत क्रिया का रूप होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यानी इन्फिनिटिव वर्ब। यानी इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में यानी वाक्य में किस प्रकार होता है, इसे के बारे में आज पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम केवल इन्फिनिटिव वर्ब पढ़ेंगे यानी जिसका क्रिया का मूल रूप होता है, इसका अर्थ होता है क्रिया का मूल रूप, यानी इन्फिनिटिव वर्ब पढ़ेंगे। देखिए इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जब मैन वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो, जब मैन वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो तो या वर्ब के मूल रूप का प्रयोग हो तो उसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब। यानी जब किसी वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो या केवल वर्ब का मेन यानी मूल रूप प्रयोग हो तो उसे इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। इस पर यानी इस पर क्या होता है, सब्जेक्ट के नंबर यानी वचन और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे यानी सब्जेक्ट और उसके एक वचन बहुवचन होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपना रूप वैसे ही रहेगा। और इससे इसके हिंदी अर्थ में ना नी ने आता है। यदि आप इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो उसके इस यानी इन्फिनिटिव वर्ब क्रिया में अंत में ना नी ने आएगा। इसी से हम पहचान जाते हैं कि ये इन्फिनिटिव वर्ब है। यानी इसका यदि कहेंगे इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसका रूप होता है। यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव रूप कहते हैं। या यही केवल फर्स्ट फॉर्म रहे, मूल रूप रहे तो भी ये इन्फिनिटिव वर्ब होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हमने जाना कि इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं, यानी जब मैन वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो या वर्ब के मूल रूप को इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। इस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके हिंदी अर्थ में ना नी ने आता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, पढ़ना एक अच्छी आदत है, वह स्कूल जाना चाहता है, मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ। देखिए उसे अपना कार बेचना है, राधा को गया जाना था, उसके पास खरीदने को पैसे नहीं है, राम पढ़ना भूल गया, कोई तुम्हारी सहायता कर सकता है, कोई तुम्हारी सहायता कर सकता है, आज वर्षा हो सकता है, उसे हंसाया गया, चोरी करना गलत है। तो देखिए ये सब क्या है, इन्फिनिटिव और
वर्ड के संपूर्ण उदाहरण है, चलिए देखते हैं। अब देखिए अधिकतर जो क्रिया के अंत में ना नहीं है, ये क्या है, हमारा इन्फिनिटिव है। देखिए यहाँ क्या, पढ़ना क्या है, इन्फिनिटिव है। देखिए जाना क्या है, इन्फिनिटिव है। देखिए खेलना क्या है, इन्फिनिटिव है। क्रिया ह्यूमन वर्ब का इन्फिनिटिव रूप है। देखिए बेचना का क्या है, इन्फिनिटिव है। जाना क्या है, इन्फिनिटिव है। देखिए खरीदना अनिन्य है, क्या इन्फिनिटिव है। पढ़ना क्या है, इन्फिनिटिव है। यहाँ देखिए वो तुम्हारी सहायता कर सकता है, नहीं करना क्या है, इन्फिनिटिव है। यहाँ होना क्या है, इन्फिनिटिव है। यहाँ हंसाया करना इन्फिनिटिव है, यहाँ करना इन्फिनिटिव है। ये सब हमारे क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, यानी कि अब देखिए इसे हम समझते हैं। देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, टहलना अच्छा व्यायाम है, तो यानी टू वाल्क, टू वाल्क। देखिए टू वाल्क ये क्या हो गया, हमारा इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। इज ए गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो देखिए टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, तो एक टू वॉक क्या है, हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है। पढ़ना एक अच्छी आदत है। देखिए टू रीड, टू रीड इज ए गुड हैबिट, हैबिट, हैबिट। तो यहाँ टू रीड क्या है, टू रीड क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब यानी पढ़ना एक अच्छी आदत है। टू रीड इज ए गुड हैबिट, तो पढ़ना हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। कोई स्कूल जाना चाहता है, तो ही ही वांट्स, ही वांट्स टू गो, टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। तो देखिए टू गो क्या है, टू गो हमारा क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। टू गो क्या है, हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है, यानी वह स्कूल जाना चाहता है। ही वांट्स टू गो टू स्कूल, तो टू गो जो है ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है। मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ। आई लाइक, आई लाइक टू प्ले, टू प्ले टू प्ले टू प्ले बॉल, टू प्ले बॉल। तो देखिए यहाँ मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू प्ले बॉल, यहाँ प्ले टू प्ले क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। देखिए इनमें इस यानी टू वाले वर्ब का कर्ता पे यानी किसी कर्ता पे या किसी पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए यानी टू वर्क यानी ये एक्सरसाइज जो कि नाम, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पढ़ना एक अच्छी आदत है, यानी टू वर्क। देखिए वो स्कूल जाना चाहता है, तो टू गो यानी वह पर है, यानी वह पे टू गो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह पर वांट का प्रभाव पड़ा है, तो क्या इन्फिनिटिव वर्ब है। मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ, तो देखिए मैं करता है सब्जेक्ट पर खेलना का कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ तो पसंद करता है, तो इसका प्रभाव है, खेलना का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। तो मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू प्ले बॉल, टू प्ले क्या है, इन्फिनिटिव है। तो देखिए ये जो हमारा टू वॉक, टू रीड, टू गो, टू प्ले हमारा क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। अब देखिए अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए उसे अपना कार बेचना है, उसे अपना कार बेचना है। ही इज टू सेल हिज कार, हिज कार। देखिए ये टू सेल क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। देखिए बेचना का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है, यानी ही इज टू सेल हिज कार, तो टू सेल क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। देखिए राधा को गया जाना था, तो राधा, राधा वाज टू गो टू गया, टू गया। तो देखिए राधा वाज टू गो टू गया, तो देखिए टू गो क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है, जो राधा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी तो टू गो का क्या है, हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है। तो राधा गो यानी राधा वाज टू गो टू गया, यानी राधा को गया जाना था का हिंदी ट्रांसलेशन क्या, राधा वाज टू गो टू गया, तो ये हमारा क्या है, टू गो एक इन्फिनिटिव वर्ब है। उसके पास खरीदने को पैसे नहीं है, के पास खरीदने को पैसे नहीं है। ही हैज नो मनी, नो मनी, नो मनी टू बाई, टू बाई
टू बाई, यहाँ टू बाई क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। यहाँ खरीदना यानी टू बाई जो कि हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है, उसके पास खरीदने को पैसे नहीं है, ही हैज नो मनी टू बाई, तो टू बाई क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। राम पढ़ना भूल गया यानी राम फॉर गाट टू रीड, राम फॉरगॉट टू रीड यानी टू रीड क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है यानी राम पढ़ना भूल गया। यहाँ टेंस या सब्जेक्ट पर यानी टू रीड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हमारा क्या है, टू रीड हमारा जो कि इन्फिनिटिव वर्ब है। राम पढ़ना भूल गया, राम फॉरगॉट यानी टू रीड, ये हमारा टू रीड क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। अब देखिए अगले एग्जाम्पल में, कोई तुम्हारी सहायता कर सकता है, ही कैन हेल्प यू, हेल्प यू। देखिए ये हेल्प क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है। देखिए किसी भी मॉडल वर्ब हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, इन सब के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। बिना टू का इन्फिनिटिव वर्ब वर्ब का मूल रूप यानी मैन वर्ब का मूल रूप प्रयोग होता है, ये भी इन्फिनिटिव कहलाता है। तो ये भी हमारा हेल्प क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। आज वर्षा हो सकता है, तो इट में रैन टूडे, तो यहाँ देखिए रैन क्या है, रैन हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है, मे के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ टू नहीं लगेगा। तो इट में रैन टूडे, उसे हंसाया गया, ही वाज मेड टू लाफ, LAUGH लाफ, ही वाज मेड टू लाफ। देखिए यहाँ टू लाफ क्या है, हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है, उसे हंसाया गया, ही वाज मेड टू लाफ। चोरी करना गलत है, टू स्टील इज रॉन्ग, तो इसका मतलब क्या हो गया, चोरी करना गलत है। तो यार टू स्टील क्या है, हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है। इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, इट इज रॉन्ग टू स्टील, इस तरह से भी इसे ट्रांसलेशन किया जा सकता है। तो टू स्टील क्या होगा, हमारा इन्फिनिटिव वर्ब होगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आज से आप लोग इन्फिनिटिव वर्ब को आसानी से पहचान जाएंगे और वाक्य देखते ही जान जाएंगे कौन सा वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब है और किस वाक्य में इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है। यदि आप लोगों को एक क्लास देखिए, एक बार और इसे रिवीजन कर देते हैं। देखिए आज का क्लास किया था नॉन फिनिट वर्ब, यानी नॉन फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, जो क्रिया टेंस और सब्जेक्ट के स्थान अपना रूप नहीं बदलती हैं, उन्हें नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। ये देखिए तीन प्रकार का होता है, पहला इन्फिनिटिव वर्ब, दूसरा जेरेंड वर्ब और तीसरा पार्टिसिपल। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव वर्ब। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव वर्ब यानी जो टू प्लस मैन वर्ब होता है हिसाब से। अब देखिए इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जब मैन वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो या वर्ब के मूल रूप को इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। इस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके हिंदी अर्थ में ना नीने आता है। जैसे उदाहरण द्वारा देखते हैं, यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। देखिए टहलना क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब, एक क्या है, टू वॉक इन्फिनिटिव वर्ब। पढ़ना एक अच्छी आदत है, टू रीड इज ए गुड हैबिट। देखिए पढ़ना यहाँ क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, यानी टू रीड क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। वो स्कूल जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो टू स्कूल, यानी यहाँ जाना क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, यहाँ टू गो इन्फिनिटिव वर्ब है। मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू प्ले बॉल। यहाँ देखिए खेलना क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, टू प्ले क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। उसे अपना कार बेचना है, ही इज टू सेल हिज कार। तो टू यहाँ बेचना क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, यानी टू सेल क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। राधा को गया जाना था, राधा वॉक टू गो टू गया, यानी यहाँ जाना क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, यानी टू गो क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। उसके पास खरीदने को पैसे नहीं है, ही हैज नो मनी टू बाई। देखिए खरीदने क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, यानी टू बाई इसका इंग्लिश है, यानी इन्फिनिटिव वर्ब है। राम पढ़ना भूल गया, राम फॉरगॉट टू रीड। देखिए यहाँ पढ़ना क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, इसका इंग्लिश टू रीड क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। यहाँ देखिए वो तुम्हारी सहायता कर सकता है, ही कैन हेल्प यू। यहाँ देखिए सहायता करना क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, ये
हेल्प क्या है, इंफिनिटिव वर्ब है जो कि मॉडल वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं हुआ है। आज वर्षा हो सकता है, इट में रैन टूडे। देखिए यहाँ होना क्या है, इंफिनिटिव वर्ब है, रैन क्या है, इंफिनिटिव वर्ब है। उसे हंसाया गया, ही वाज मेड टू लाफ। देखिए यहाँ हंसाया जाना क्या है, ये इंफिनिटिव वर्ब है, यानी टू लाफ इंफिनिटिव वर्ब है। चोरी करना गलत है, यानी टू स्टील इज रॉन्ग। तो यहाँ क्या है, चोरी करना हमारा इंफिनिटिव वर्ब है, यानी टू स्टील इंफिनिटिव वर्ब है। तो इस प्रकार मुझे आशा विश्वास है कि आप वाक्यों में इंफिनिटिव वर्ब का पहचान आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से सेंटेंस में इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग होता है और कैसे आप पहचान सकते हैं। इंग्लिश बोलते समय इनका यूज कैसे कर सकते हैं, आप आसानी से इस क्लास को समझ गए होंगे। यदि आप लोगों इस क्लास को समझ गए हैं तो हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।